आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। ये जो तस्वीरें हैं ये एक आलमी उर्दू डे की कार्यक्रम की हैं। ये कार्यक्रम दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित गालिब एकेडमी में किया गया। कार्यक्रम में उर्दू के चाहने वाले, उर्दू को फ़रोग़ करने वाले सहाफ़ियों, शायरों और उर्दू किताबों के नुमाइंदों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर आए मेहमानों ने उर्दू के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस कार्यक्रम में देश के कोने-कोने के साथ पड़ोसी मुल्कों से भी लोग आए, जिनको सर्टिफिकेट, शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर सैयद अहमद, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सफदरजंग अस्पताल व राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस ने किया। इस मौके पर तमाम लोगों ने कहा कि सरकारी स्कूलों पर उर्दू के साथ साथ प्राइवेट स्तर पर भी हमें उर्दू को फ़रोग़ देना होगा। उन्होंने कहा कि इस समय तमाम सरकारी स्कूल जो उर्दू मीडियम है उनको तब्दील करके इंग्लिश मीडियम सरकार कर रही है, एक साजिश है, इसको रोकना होगा। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में उर्दू को फ़रोग़ देना होगा, तभी हम उर्दू को आगे बढ़ा सकेंगे। उर्दू एक मीठी ज़बान है और बिना उर्दू के तहज़ीब को ज़िंदा रखना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में उर्दू को बढ़ावा देना चाहिए और सरकार से हमें मांग करनी चाहिए ज़्यादातर स्कूलों में उर्दू को लागू किया जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने आए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आइंदा भी इस तरह के कार्यक्रम हुसैन है तो जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के शोबे उर्दू में हाथ लगा दीजिए। एक मिनट हाँ उधर पीछे चल देख के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे रब्ता कायम करेंगे और इंशाल्लाह मैं हर साल किताबें बांटता रहूँगा ताकि हर घर में हर बच्चा किताब उर्दू ज़बान क़वायद हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम इसको जो है पढ़ें और इससे मैं लुत्फ़अंदोज़ भी हों और जो है तालीम भी हासिल करें। साल की मुबारकबाद देता हूँ और जो उर्दू के ताल्लुक़ से यहाँ बात हुई तो मैं इसको दोहराना चाहता हूँ कि जो मिसाल महाराष्ट्र ने दी है, आज वहाँ 5300 स्कूल उर्दू मीडियम के चल रहे हैं और 13 लाख से ज़्यादा बच्चे महाराष्ट्र में ज़रिए तालीम जो है वो उर्दू है। अगर पूरे हिंदुस्तान में लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और उर्दू मीडियम से अपने बच्चों को पढ़ाएं, ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, तो सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। हमको खुद अमली कदम उठाने की ज़रूरत है और इसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, तो ही तरक्की मुमकिन है, वरना इस तरह के फंक्शन करने से उर्दू का कोई ज़्यादा भला होने वाला नहीं है। मैं मुबारक आज के इस प्रोग्राम के मुतालिक हाँ, मुझे बहुत खुशी और फ़ख्र है कि मैं इस प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता 40 साल से या उससे भी ज़्यादा अरसे से हमारे मेहरबान डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान मुनक़्क़िद कर रहे हैं और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि इस प्रोग्राम की मकबूलियत में इजाफ़ा हो रहा है और दिल्ली नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दूसरे शहरों बल्कि दुनिया के भी हिस्सों में अब इसको मनाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उर्दू के लिए ऐसे ही खिदमत की ज़रूरत है, ज़बानी जमा खर्च के बजाय अगर सैयद अहमद ख़ान जैसे और लोग पैदा हो जाएँ मुख्तलिफ़ हिस्सों में तो जो उर्दू के फ़रोग़ के बारे में बात होती है, उसकी अमली तदबीरें होती हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है और ये प्रैक्टिकल चीज़ है। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, उर्दू के लिए वाकई
जद्दोजहद करने की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि उर्दू न सिर्फ किसी तबके या मज़हब की ज़बान है, बल्कि ये हिंदुस्तान के तहज़ीबी वर्सा है। और अगर उर्दू के बगैर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और 9 नवंबर जो अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है, उसकी मुनासबत से इसको मनाया जाता है। उर्दू और इकबाल दोनों ही ख़ास तौर से मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग भी बहुत देर से इसको कवर कर रहे हैं। उर्दू की मोहब्बत में जितने भी हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए, और ख़ास तौर से हमारे सैयद अहमद साहब, डॉक्टर सैयद अहमद साहब, उनको खुसूसी मुबारकबाद कि उन्होंने इस तरह से एक तहरीक बनाई है। उस तहरीक के तौर पर उर्दू आलमी सतह पर मनाया जा रहा है उसको यौम उर्दू। और रहा सवाल इकबाल का, तो मैं ख़ुद इकबाल हूँ, मैं डॉक्टर सैयद अहमद इकबाल हूँ और इसमें बामुसम्मा भी हूँ। इकबाल ने कहा था, इकबाल भी इकबाल से आगा नहीं है, लेकिन मैं हूँ आगा, क्योंकि मैं इकबाल को जीता हूँ, पढ़ता हूँ। और ख़ास तौर से मेरे बड़े चचा जान थे, जिक्र यहाँ पे हुआ आलमी अदब का। इकबाल को दुनिया में उनकी किताब है इकबाल और आलमी अदब, प्रोफेसर अब्दुल मुगनी इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उन्होंने वो किताब लिखी, दुनिया की तमाम ज़ुबान में तर्जुमा हुआ है उसका। और बस ख़ास बात यही है कि सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 1997 से जारी है और प्रोफेसर अब्दुल हक जो माहिर इक़बालियात हैं, की सदारत में प्रोग्राम हुआ। और अभी आपके सामने प्रोफेसर सलीम किदवई साहब ने जो बातें कही हैं वो हकीकत पर मुबनी हैं और लोगों ने यहाँ से अज़्म किया कि हम अमली कुछ काम करेंगे। ज़बानी जमा खर्च बहुत हो चुके हैं उर्दू के लिए। जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये होगा कि उर्दू मीडियम स्कूल जितना कायम होंगे उतना उर्दू फ़रोग़ पाएगी। ये इसका बैनुल अक़वामी तो सतह पर कबूल किया जाना इंतहाई अहम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं, उसको कई बार हमने देखा कि जो नाक़िबत अंदेश हैं वो उसको इंग्लिश मीडियम में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश बहुत गलत है और हर हाल में उर्दू मीडियम स्कूल रहना चाहिए और बाकी उसकी तादाद बढ़नी चाहिए। सही साहब की देखा गया कि जो जिस तरह से आपने भी कहा, जी हम इसकी मजम्मत करते हैं उर्दू मीडियम स्कूलों को बंद करने की, और हम गुजारिश यही करेंगे और उर्दू आवाम से कहेंगे इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाए कि उर्दू मीडियम स्कूल जो कायम है वो बरकरार रहे, बल्कि दूसरे और कॉलेज कायम किए जाने की ज़रूरत है। मेरा नाम डॉक्टर उज़ैर बक़ाई है और आज का एक बहुत ख़ास दिन है ये 9 नवंबर आलमी यौम उर्दू डे। एक ऐसा दिन है जिसके अंदर हम उर्दू और उर्दू से जुड़े हुए लोगों को याद करते हैं। ख़ास तौर से अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके आज भी उनकी याद में उनकी जो तालीमात हैं, जो उनकी उर्दू से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं, लोग उसको आज भी याद करते हैं। उसी को देखते हुए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। इसके अंदर बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे समाजी शख्सियात और बहुत सारे मज़हबी शख्सियात मौजूद थी इस प्रोग्राम में। उन सबको इनामात से नवाजा गया, उनकी हौसला अफजाई की गई है। और इसके साथ साथ और जो लोग तहरीकी लोग हैं जो उर्दू में काम करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी कि उर्दू को और कैसे बेहतर किया जा सके, उर्दू का मुस्तकबिल कितना अच्छा है। जो लोग आज भी ये कहते हैं कि उर्दू का मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये महसूस होता है कि उर्दू का आज भी मुस्तकबिल है। और ये बात अलग है कि लोग उसको उस तरह से नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो उर्दू के कदरदान लोग हैं वो उर्दू को आज भी आगे पहुँचा रहे हैं। और आप ये देखिए कि आज यहाँ पर एक ऐसा उर्दू का माहौल था, कई किताबें यहाँ पर कई किताबों का इजरा हुआ और वो किताबें जो पढ़ने के बाद सिर्फ उनका आप वो देखेंगे हेडिंग देखेंगे तो आप ये देखेंगे कितने अच्छे मौजू उसमें रखे गए हैं जो हमारे आज के बच्चों की तरबियत के लिए, समाजी तरबियत के लिए, समाजी इस्लाह के लिए बहुत बेहतर है। और जितना अच्छा काम उर्दू में हो रहा है समाजी खिदमत के ऊपर, समाजी तालीमात के ऊपर, मैं समझता हूँ कि और उसमें इतना अच्छा हो रहा है, लेकिन उर्दू में भी कम नहीं हो रहा। तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा आप सब लोगों का, मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मीडिया के लोग आए, उन्होंने इस प्रोग्राम को चार चांद बख्शा और सब तक अपनी बात को प्रोग्राम को पहुँचाने के अंदर अहम रोल किया। शुक्रिया। स्कूल ज़्यादा है और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा है, वो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं। दिल्ली में भी हमारे काफ़ी स्कूल है और चल रहे हैं स्कूल उर्दू के। ये उर्दू को दिल्ली से फ़रोग़ मिला, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो,
ये 3 हमारी रियासत ऐसी है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी उर्दू के पर ख़त्म की, उर्दू को कायम कर रखने के लिए और बका करने के लिए। जैसे कि आज हमारा वर्ल्ड उर्दू डे बनाया गया है 9 नवंबर को 1877 में, जैसे औलामा इकबाल साहब हमारी उनका पैदाइशी यौम दिन बनाया गया है, और उस मकसद में हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे प्रोफेसर उर्दू के और इतने बड़े बड़े मतलब लोग आए हुए थे। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि देखिए हर साल उर्दू का हमारा वर्ल्ड डे बनाया जाता है, आते हैं लोग और माशाल्लाह सबको एक जिसे कहते हैं कि एक अलग से मोटिवेशन दिया जाता है कि भाई हम कुछ करें, मगर ये सिर्फ एक 9 तारीख तक ही रहता है, फिर उसके बाद आने वाले टाइम में लोग भूल जाते हैं कि उर्दू डे क्या है। तो आज की जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बैचलर बच्चे हैं, वो उर्दू से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो आज मेरा एक दिमाग, जैसे मैं एज ए सोशल वर्कर हूँ, मेरे इतने सारे NGO चलते हैं, मैंने जैसे एजुकेशन पे, मगर आज से मैंने ये अक़ीदा किया है कि 21 अप्रैल में इकबाल उलमा साहब को 1983 शायद वो एक्सपायर हुए थे, तो 23 अप्रैल समथिंग में मैं इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा सेमिनार करने वाली हूँ, जिसमें बच्चों को उर्दू का पूरे दिल्ली स्टेट में एक बच्चे को मैं लूँगी और उर्दू कंपटीशन में उनको एज ए पार्टिसिपेट करवाऊँगी।